कोरोना के खिलाफ जनता का कर्फ्यू। जनता का कर्फ्यू से हारेगा कोरोना। लखनऊ से लेकर मेरठ तक, गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक, प्रयागराज से लेकर नोएडा तक कोरोना को रोकने के लिए जनता के दरवाजे बंद। कोरोना को भगाने के लिए बंद हुई हर घर की खिड़कियां। जनता कोरोना को आने नहीं देगी। कोरोना के लिए अब हर दरवाजे बंद। अब भारत से कोरोना को जाना होगा। इस महामारी के खिलाफ जंग में जनता कर्फ्यू से हार जाएगा कोरोना। बिल्कुल, तो सुबह के 9 बज रहे, मैं हूं मेनका चौधरी आपके साथ। और जनता कर्फ्यू को शुरू हुए 2 घंटे का वक्त बीत चुका है और इसका असर भी दिखने लगा है। कई जगहों पर जहां जहां भी हमारे कैमरे गए हैं, हमने देखा किस तरीके से सन्नाटा पसरा है। जनता कर्फ्यू का असर उत्तर प्रदेश में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त सीएम आवास की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर 5 कालिदास चौराहे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आम दिनों में ऐसा नजारा नहीं दिखता, लेकिन आज ऐसा दिख रहा है। यूपी में जनता कर्फ्यू लागू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास यानी 5 कालिदास चौराहे पर। अगर आप बात करें, बाएं तरफ हमारी एल्डिको बिल्डिंग है, जो अपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं पूरी तरह बिल्डिंग सन्नाटा। किसी भी घर की खिड़की पर कोई भी आदमी बाहर नहीं निकला। पूरी तरह लोगों ने घरों में अपने आप को कैद किया। जिस तरह प्रधानमंत्री ने अपील की थी, मुख्यमंत्री ने अपील की थी, वहीं हमारी दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है वो अगर आप देखें तो ये मंत्रियों का आवास है। पहला आवास सिद्धार्थनाथ सिंह का है। इसके अलावा जो प्रमुख सचिव गृह है अवनीश अवस्थी, आलोक टंडन, बहुत सारे जो आईएएस अफसरों के आवास है वो यहाँ आपको दिखाई दे सकते हैं कि कौन कौन से बड़े अफसर हैं, उनका घर आपको दिखाई देगा। पूरा का पूरा ये मंत्रियों की कॉलोनी है। इसमें स्वाति सिंह, मोती सिंह, बहुत सारे मिनिस्टर रहते हैं, चेतन चौहान, बहुत सारे मंत्री रहते हैं। ये पूरा का पूरा रो खाली। इसके अलावा एक बिल्डिंग और हम आपको दिखाएंगे, बड़ा अपार्टमेंट है, सफेद कलर की जो बिल्डिंग दिख रही वो पूरा का पूरा खाली दिखाई दे रहा है। यानी जनता कर्फ्यू पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है। लोग घरों के अंदर ही हैं, बाहर वो नहीं निकल रहे हैं। कोई भी अपार्टमेंट में कोई भी खिड़की आपको खुली नहीं दिखाई देगी, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ हम कई ज़्यादा सड़कों पर हमने जो है मुआयना किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति अभी तक यहाँ पर घरों से बाहर नहीं निकला है। बात अगर मुख्यमंत्री चौराहे की जाए तो वो भी पूरी तरह से सन्नाटा है। सिर्फ पुलिस फोर्स के लोग ही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। यानी पूरी तरह से लखनऊ में जनता कर्फ्यू लागू हो चुका है। ये पूरी रो की रो सड़क पूरी तरह आपको दिखाई देगी, खाली जो राजभवन की तरफ से आती है। तो ऐसे में साफ है, सिर्फ पुलिस फोर्स के अलावा कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में जनता कर्फ्यू का अनुपालन लोग पूरी तरह से करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सरबजीत के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। उम्मीद यही है कि पूरे दिन कुछ ऐसी ही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। इधर प्रयागराज में भी पीएम मोदी की अपील का जबरदस्त असर दिख रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और सुभाष चौक जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी कोई नजर नहीं आ रहा। सुबह से ही खुलने वाली चाय की दुकानें भी आज पूरी तरीके से बंद हैं। जनता कर्फ्यू का लोग पालन कर रहे हैं। पुलिस भी सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रही है। कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में फैल चुका है और कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। आज सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लोग अपने घरों में रहेंगे और कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसकी मुहिम में साथ देंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर मौजूद हूं। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर यहां सुबह चहल पहल शुरू हो जाती है, लेकिन आज के दिन यहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इक्का दुक्का लोग ही यहां पर नजर आ रहे हैं जिनको बेहद ज़रूरत है, जो इसेंशियल सर्विसेज में हैं वही अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं। और पीएम मोदी की अपील का साफ तौर पर असर यहां पर दिखाई दे रहा है। और इसेंशियल सर्विसेज में पुलिस है, पुलिस के लोग जरूर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि 112 की वैन यहाँ पर है और इन लोगों ने भी यहाँ पर पूरे प्रिकॉशन ले रखे हैं, मास्क पहन रखा है और मास्क पहनकर ही अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। पुलिसकर्मियों के लिए भी मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए थे। आज ही प्रयागराज से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पूरा पुलिस महकमा भी जो गाइडलाइन है कोरोना के लिए, उससे बचाव के लिए, वो पुलिसकर्मी उसका पालन करेंगे, लेकिन वो सड़कों पर रहेंगे, लोगों की हिफाजत करेंगे और लोग अपने घरों में रहेंगे और जनता कर्फ्यू को अपना समर्थन देंगे। तो उसका असर यहाँ पर देखा जा रहा है। ये न्यूज़पेपर बांटने वाले हैं, ये इसेंशियल सर्विसेज में है, ये न्यूज़पेपर के लिए निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से अपील की है कि लोग कोरोना के सेनानी जो हैं उनका सम्मान करें, तो अब उसको देख सकते हैं कि कोरोना सेनानी जो है वो शाम को लोग उनके सम्मान में तालियां बजाएंगे, बर्तन बजाएंगे और उनका सम्मान करेंगे। और जो असर देखा जा रहा है वो प्रयागराज में पूरी तरह से बंद है, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से जो लोग बाहर से आ रहे हैं ट्रेनों के जरिए उनको थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन सड़कें पूरी तरह से सूनी हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रोड के किनारे जो दुकानें हैं, चाय की दुकानें जिन पर सुबह सुबह भीड़ लगा करती थी, वो दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में लोग आज घरों से बाहर न निकले और जनता कर्फ्यू को पूरा समर्थन दें और कोरोना को हराने में देश की मदद करें। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और यही अपील है हमारी आपसे भी। इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है, लखनऊ से हमारे साथ अजीत सिंह जुड़े हैं, नोएडा से रवि हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तो मेरठ से उमेश श्रीवास्तव और कानपुर से अमित गंजू। आप सबके पास आऊंगी बारी बारी। शुरुआत रवि के साथ करते हैं। रवि, छठा केस सामने आ गया है, कोरोना पॉजिटिव मरीज नोएडा में, कर्फ्यू का कितना असर दिख रहा है? बिल्कुल बता देना चाहूँगा आपको कि जनता कर्फ्यू का पूरा असर आप नोएडा में देख सकती हैं। इस वक्त मैं नोएडा के अट्टा मार्केट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण मार्केट है, रोजाना यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, मगर साफ तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, जिसका पूरा असर आप देख सकते हैं कि नोएडा की तमाम सड़कें पूरी तरीके से खाली हैं, दुकानें बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, लोग अपने घर में सुरक्षित हैं, सचेत हैं और सतर्क हैं। साफ तौर पर इस महामारी से अगर लड़ना है तो हम सबको, समाज की हर जाति वर्ग व्यक्ति विशेष को अपना योगदान, अपना भूमिका अदा करना होगा। और जिस तरीके से आह्वान किया है कि अपने घर में अपने आप को लॉक करें, बंद रहें और अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सचेत होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है। अगर हम सब अपनी अपनी जगह पर कमर कसकर इस लड़ाई से लड़ेंगे तो जरूरी है कि आने वाले समय में कोरोना जैसे इस महामारी को परास्त किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, और ये एक सबसे बड़ा हथियार है, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए एक दूसरे से, ये एक बड़ा हथियार है इस वायरस को हराने में। मेरठ रुक करेंगे, उमेश हमारे सहयोगी मौजूद हैं। उमेश, मेरठ के लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं जनता कर्फ्यू का, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि दुकानें तो प्रशासन ने बंद करा दी, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलने दे रहे हैं, लेकिन लोग इस वक्त का इस्तेमाल छुट्टी की तरह करने लगे, एक दूसरे से मेल मिलाप में करने लगे। जी हाँ, निश्चित तौर पर मेनका, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जनता का लॉकडाउन है, ये जनता का कर्फ्यू है और समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता के इस लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मेरठ के व्यस्ततम बेगमपुल चौराहे पर खड़ा हुआ हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि मेरे दाईं तरफ और मेरे बाईं तरफ, दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाएं। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ ये पुलिस के जवान ही दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ ये सन्नाटा पसरा हुआ है। सारी दुकानें क्लोज्ड हैं, लॉकडाउन है, कोई भी अपने घर से निकल नहीं रहा है। मैं अभी विभिन्न इलाकों का दौरा करके लौटा हूं तो वहां पर जितने भी घर हैं, जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, लोग अपनी खिड़की पर जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल घरों में कैद हैं। हमारे साथ एसपी सिटी अखिलेश नारायण जी मौजूद हैं। अखिलेश जी, क्या कहेंगे, आज जनता के लॉकडाउन का कितना असर आप देख रहे हैं मेरठ में और विभिन्न इलाकों का आपने दौरा किया होगा, क्या हालात है? जनता कर्फ्यू क्या, ये जनता कर्फ्यू है और इसमें लोगों की सहभागिता और उनके सहयोग से इसको सफल इसलिए बनाना है कि जो महामारी है इससे निदान का एक उपाय बताया गया है और इसको लोग समझ रहे हैं और इसमें पूरी सहभागिता निभा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मार्केट बंद है, लोग अपने गलियों पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ही इसेंशियल, अभी एक सज्जन मिले, दवा लेने जाना था, तो इसी तरीके के लोग जा रहे हैं।
लोग इसकी महत्ता को समझ रहे हैं और पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। तो इससे कोई व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है? मान लीजिए किसी को कोई इमरजेंसी है और पुलिस को सूचना देना चाहे तो क्या व्हाट्सएप नंबर वो दर्शकों को जरा बताएं। जी हाँ, इसके लिए एक नंबर जारी किया गया है, 1587 है, 945440 1587। इस नंबर पे लोग सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सभी थानों को भी बताया गया है और सभी पीआरबी भी इसके लिए मुस्तैद है कि यदि किसी को कोई बहुत आवश्यक है तो उसकी वो हेल्प करेंगे। इसके निर्देश भी विस्तृत रूप में दिए जा चुके हैं और सबकी ब्रीफिंग भी की जा चुकी है। बिल्कुल, तो जनता के लिए पुलिस खड़ी है सड़कों पर और जनता से बस यही अपील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी कि ये जनता के लिए, जनता की ओर से जनता कर्फ्यू है और इसको सपोर्ट करने की जिम्मेदारी सभी की है। लखनऊ का रुख करेंगे, अजीत हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। अजीत, लखनऊ को सैनिटाइज किया गया, पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया, खासकर उन इलाकों को जहां जहां से बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर गुजरी थी। और दूसरी तरफ कल रात से ही हमने देखा कि दुकानें बंद कराने लगे थे प्रशासन की ओर से, ये कोशिश हुई। इस वक्त जनता कर्फ्यू को किस तरीके का सपोर्ट लोगों की ओर से मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल मेनका, लखनऊ के लगभग सभी इलाके बंद हैं, चारों तरफ लोग अपने घरों में हैं। इस वक्त हम 10-90 चौराहे पर हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि सिर्फ पुलिस फोर्स की गाड़ी यहां पर मौजूद है या फिर प्रेस के लोग हैं और पुलिस के जवान हैं। पूरा का पूरा इलाका सन्नाटे में, पूरा चारों तरफ आपको शांति शांति दिखाई देगी। पुलिस फोर्स के जवान, हालांकि जो लोग घर से निकल रहे हैं उन्हें पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जो पुलिस के अफसर हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या तैयारी है। सर, क्या तैयारी है और क्या कर रहे हैं? थोड़ा इधर आ जाइए आगे। जी, यहाँ पर ज़्यादातर है जो भी रास्ते हैं हमारे चार बाग को जाने के लिए या दूसरी साइड को जाने के लिए, उनको ब्लॉक किया गया है और जो भी लोग आ रहे हैं उनको समझाया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है कि आप लोग अंदर अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि आज का दिन जो है 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक के लिए रोका गया है कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि महामारी है, बीमारी है और इससे बचाव के लिए यही हमारी सतर्कता और सुरक्षा ही बनेगी। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो सुरक्षा हमारी नहीं हो पाएगी। तो अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो सुरक्षा हमारी नहीं हो पाएगी। एक सवाल ये भी है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है किसी को तो वो किससे कांटेक्ट करे? अगर किसी को इमरजेंसी में घर से बाहर निकलना है तो किस तरीके से वो मदद हासिल करे और किससे? देखिए, बिल्कुल सरकार ने इसकी बाकायदा व्यवस्था की है। मेनका टोल फ्री नंबर जारी की गए हैं। आप लखनऊ सीपी, लखनऊ से जो मजिस्ट्रेट हैं, जिलाधिकारी, उनके टोल नंबर जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो टोल नंबर है वो जारी किए गए हैं और ये आप इमरजेंसी में उनको फोन कर सकते हैं। आपके घर अगर कोई बीमार है तो उसके लिए घर 102 108 एम्बुलेंस जाएगी, डॉक्टरों की टीम। जी।